हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस बार के एग्रीकल्चर के जो परीक्षा हुआ है उसका पेपर एनालिसिस, ठीक है, और उसका कट ऑफ क्या जा सकता है इस बार मैं आपको वो बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में वीडियो के साथ बने रहें। अगर मैं पेपर की बात करूं तो इस बार एग्रीकल्चर का पेपर थोड़ा सा टफ था, बिकॉज पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार एग्रीकल्चर का पेपर टफ था। रीजन ये है कि इसके साथ में आपको बीबीएससी में भी सिलेक्शन मिलने वाला है, यानी आपका जो वेटनरी कॉलेज है उसमें भी आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। इस वजह से इसका पेपर थोड़ा टफ रखा गया था। अगर हम फिजिक्स का बात करें, अगर फिजिक्स की बात करें तो अगर इसका फिजिक्स का बात करें तो इस बार फिजिक्स थोड़ा टफ था, मॉडरेट भी था और थोड़ा टफ था, ठीक है, और लगभग फॉर्मूला बेस्ड था, कैलकुलेटिव था ये भी आपका। अगर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री भी लगभग आपका ठीक ठाक था, मगर थोड़ा सा मॉडरेट इसमें भी किया गया था। और केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा था बट कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था आपके लिए। अगर बायो का बात करें तो बायो का जो पेपर था थोड़ा सा ठीक था, बट इसका भी पेपर, इसका क्वेश्चन बनने लायक था, इजी टू मॉडरेट था इसका, यानी थोड़ा इजी था और थोड़ा मॉडरेट इसमें किया हुआ था। अगर आप लोगों ने सोचा था कि प्योरली एनसीईआरटी था, कि पूरा एनसीईआरटी था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी का घुमाव वाला था क्वेश्चन, इस वजह से इसमें थोड़ा दिक्कत आया होगा। बाकी एनसीईआरटी की लाइन से भी क्वेश्चंस था। मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले कहा था कि इस तरह से थोड़ा मोड़ा मॉडरेट किया जा सकता है पेपर को, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बीबीएससी में भी आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट तो करेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर के हिसाब से, तो इस बार जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर आई थिंक अगर जाएगा तो 125 से ऊपर नहीं जाएगा, ये हाईएस्ट स्कोर होगा मुझे लगता है। मैंने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि लगभग 125 जो है ये आपका हाईएस्ट स्कोर जाएगा, 125 ये हाईएस्ट स्कोर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर शायद नहीं जाएगा, इतना ही सबसे हाईएस्ट होगा एग्रीकल्चर में। और अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर का, तो सेफ स्कोर आई थिंक इसमें 75 होना चाहिए। 75 प्लस जिनका आ रहा है उनको सिलेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां पर कैटेगरी वाइज, अगर मैं कैटेगरी वाइज यहां पर देखता हूं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको बीएयू चाहिए, यानी बिरसा का बात कर रहे हैं, और बीएयू जो वेटनरी का तो एक ही कॉलेज है, इसलिए वेटनरी के लिए हम डायरेक्टली बात कर लेंगे। बट एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए, ठीक है, यहां पर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अराउंड आपको चाहिए 75 प्लस स्कोर चाहिए, तब जाकर आपको बिरसा में सिलेक्शन मिल सकता है। 75 जिनका जनरल कैटेगरी है, और जिनका जिनको वेटनरी चाहिए, यानी वेटनरी में एडमिशन जिनको लेना है, उनका अराउंड होना चाहिए तो 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस से या फिर 85 प्लस से स्कोर अगर जिनका आ रहा है तो उनको वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं। अगर जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको भी लगभग 80 प्लस या फिर 79 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर उनका सिलेक्शन हो पाएगा वेटनरी कॉलेज में, क्योंकि सीट मात्र लिमिटेड है, 50 सीट्स अवेलेबल है वहां पर। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 प्लस से 79 प्लस अगर स्कोर आता है तो चांसेस हैं कि एडमिशन हो सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एससी कैटेगरी के लिए लगभग आपको चाहिए 70, ठीक है, लगभग 72 तक प्लस भी अगर आता है आपका स्कोर तो सिलेक्शन मिलने के चांसेस हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लगभग आपको 65 प्लस स्कोर करोगे। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रेडिक्शन है, और ये आपका इस तरह का कट ऑफ जा सकता है। तो 65 प्लस अगर आता है किन्हीं का तो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो लगभग आपका ओबीसी जितना ही अगर स्कोर आएगा, लगभग 80 प्लस ही स्कोर आएगा, तब जाकर सिलेक्शन हो पाएगा आपका बीबीएससीएमई, यानी आपका जो वेटनरी कॉलेज है बिरसा का, उसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये मैंने वेटनरी के लिए बताया है, देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, क्लियरली विजुअल है ना यही। तो अगर मैं बात करूं बिरसा एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर में, अब हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में। अगर हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में तो जनरल के लिए मैंने बताया कि 75 प्लस स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, यानी इस तरह इस स्कोर से एडमिशन स्टार्ट होगा, इस तरह से एडमिशन यहां से स्टार्ट होगा, यानी 75 प्लस आया है तो यहां से एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो लगभग आपको लाना पड़ेगा 70 प्लस, यहां से एडमिशन हो सकता है। मैं लास्ट नहीं बता रहा हूं, मैं यहां से बता रहा हूं कि यहां से एडमिशन ओपन हो सकता है, यानी जो भी एडमिशन लेने का प्रोसीजर होगा ये इस स्कोर से बिल्कुल हो सकता है।
अगर मैं एससी के लिए बात करूं, एससी कैटेगरी के लिए, तो लगभग 65 अगर स्कोर आ रहा है किन्हीं का तो इनको चांस मिल सकता है, और लगभग 60 प्लस अगर स्कोर आ रहा है तो यहां पर कॉलेज मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम है जो आपका ओबीसी के लिए 70 प्लस। ठीक है, ये मेरा जो प्रेडिक्शन है ये अभी बिरसा एग्रीकल्चर को लेकर है, इसलिए बिल्कुल ये ना सोचें कि बाकी कॉलेज का भी क्या कट ऑफ जाएगा। तो ये मैंने अभी ओनली बिरसा के लिए बताया है, जिसमें बिरसा के पास आपके पास 50 से 55 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इस केस में इस तरह का कट ऑफ हो सकता है, 75 से एडमिशन होगा, यहां पर 70 से, यहां पर 65 से, 60 से एंड 70 से, इस तरह से हो सकता है। बाकी फिशरी वगैरह में अगर मैं फिशरी की बात करूं, डेयरी की बात करूं, या फिर आपका बीटेक इन एग्रीकल्चर की बात करूं, तो ये सब में स्कोर थोड़ा कम हो सकता है, अराउंड कम से कम 6-7 मार्क्स, 10 मार्क्स समथिंग जो है इसमें कम होने के चांसेस हैं कि इस तरह का स्कोर अगर रहेगा। तो इसमें से अगर थोड़ा कम करेंगे, अगर मैथ्स वाले हैं, ये तो बायो का हो गया, ठीक है, ये बायो का है, तो अगर मैं मैथ्स वाले के लिए बात करूं तो इसमें से थोड़ा मोड़ा मार्क्स कम करके एडमिशन हो सकता है, बिकॉज मैथ्स वाले में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू बायो की तुलना में। तो इसमें हो सकता है कि एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाकी अनदर कॉलेज का, तो उसमें भी आप 5-6 मार्क्स कम कर आप एनालाइज कर सकते हो कि बाकी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। गढ़वा कॉलेज का जो भी साइड उधर कॉलेज है, तो उसमें हो सकता है कि 60 प्लस स्कोर में भी जनरल को मिल जाए, या 65 पे भी कॉलेज मिल जाए। यहां पर उनको हो सकता है कि 65 पे कॉलेज मिल जाए, यहां पर हो सकता है 60 पे कॉलेज मिल जाए, यहां पर हो सकता है 50 में कॉलेज मिल जाए, यहां पर हो सकता है कि 65 में कॉलेज मिल जाए। यानी जो एसटी कैटेगरी है उनको हो सकता है कि गढ़वा साइड का जो कॉलेज है, तो ये सब में हो सकता है कि 50 प्लस में भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके इस बार के कट ऑफ का एग्रीकल्चर में। बाकी बिल्कुल जिनको भी जो भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछ लीजिएगा। मैंने जैसे कि बताया कि 125 मुझे लगता है कि इस बार का हाईएस्ट होगा, इससे प्लस स्कोर आने के चांस बहुत कम है, इससे नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये कट ऑफ मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल एडमिशन होना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो ये मैंने फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में बताया है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि सर मेरा तो 40 आ रहा है, मेरा तो 30 आ रहा है, मेरा तो सर 25 आ रहा है, मेरा तो सर आपका 55 आ रहा है, तो क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये जो कट ऑफ मैंने बताया है फर्स्ट काउंसलिंग का कट ऑफ है। फर्स्ट काउंसलिंग में यहां तक के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे सिलेक्शन होगा फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद, तो वैसे वैसे मैं क्लियर करूंगा। बट अभी तक जो है ये फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है। फर्स्ट राउंड में यहीं से जितने भी स्टूडेंट है उनको वो अपने अंडर में एडमिशन लेगा। ठीक है, बीओयू में। तो ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बिल्कुल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोग के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे, जितना भी और कट ऑफ आएगा और जिस तरह से जो भी बात होगी मैं सारा कुछ बताऊंगा। प्लस काउंसलिंग प्रोसेस भी अभी बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग और डिस्कशन कर सकते हैं। ये अभी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बताकर मैंने आप लोग को बताया है कि इस तरह से हो सकता है कट ऑफ, अभी और आगे की बात बाकी है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।